आइए कुछ सच्चाई आपको बताती हूँ मैं। एक शख्स है, इलियास अत्तारी नाम है। वो मदनी चैनल चलाते हैं और अच्छी मतलब काफ़ी तादाद में वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तरीका अंदाज देखिए आप। कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ सेल करती हूँ, कोई मेरा प्रोडक्ट है, तो ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं चीज़ को बेचना चाहती हूँ तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसा करूँगी? बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। मैं किसी का दिल तोड़कर, किसी को सख्त अल्फाज नहीं। वैसे ही इलियास अत्तारी जो है अपने मुरीदों से, जो बिल्कुल जहनियत भी कमज़ोर है उनकी, मैं अपाहिज बोलूँगी उनको, जी हाँ अपाहिज है वो लोग जो सलाहियत नहीं रखते। अपाहिज, सबसे बड़े अपाहिज तो ये है। तो इस शख्स का अंदाज देखिए आप। मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, भोले भाले मुरीदों को ये ऐसा बताता है कि मेरे मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, इतनी मिठास क्यों बांट रहे हैं आप? इतनी मिठास बांटने की जरूरत ही क्या है, जबकि आप खुद इतने कड़वे हैं, इतना कड़वा इंसान है। अल्लाह अकबर। बातों में झूठ, किससे झूठ, और बात करने का तमीज तहजीब अंदाज नहीं है। देहाती एक गांव का कोई इंसान रहता ना, वैसी बातचीत। और आप कोई दलाल पूछिए तो कॉम्प्ली मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड आंसर देते हैं वो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड, डायरेक्ट नहीं बताएंगे आपको। ऐसा होता भी है, शायद होगा या नहीं, मतलब बातचीत का अंदाज ही गलत है। और हदीस आपको पेश करेंगे तो कैसे, तोड़ मड़ो कर। तो अपाहिज जो लोग हैं ना, उनके पास वही सुनते हैं वो बातें। और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अक्ल दिया है। अब एक बात बताइए, मुझ तक आई ये बात, मुझे बताए कि आप हमको बोलने से बेहतर है कि ये जो तंजीम चला रहे हैं, ये जो एक इंसान है फारूक रजवी, और अहमद नक्शबंदी, और एक हाशमी, और एक कौन सा है वो, साकिब, सॉरी शामी, कुछ तो नाम है वो साहब, नहीं साकिब रजा साहब नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अच्छा है और तौहीद के लिए बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत बताते हैं, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइप के लोगों से आप बताइए, जो खुद माजूर है, ये मोहताज भी है, सीरियसली मोहताज है, इनको इलाज की ज़रूरत है। खुद अपना इलाज तो करते नहीं, और जितने भी मुरीद है वो भी एकदम कमज़ोर लोग, कमज़ोर, सोचने की सलाहियत नहीं रखते। मुझे ये बताया गया कि जब मैं दीन की बात, तौहीद की बात करती हूँ मैं, तो मेरे अपने पर्सनल ख़ानदान वाले बता रही हूँ। तो एक जगह ऐसा हुआ कि मैं अकेली थी, मेरे साथ में सिस्टर भी थी, लेकिन सिस्टर तो पीछे हट गई कि मुझे उतनी मालूमात नहीं है। लेकिन मैं जब डिबेट शुरू कर चुकी थी तो वहाँ पर 10-12 लोग, वो 10-12 लोग और मैं एक, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं बात बोलती हूँ, कुरान मजीद की आयत बोलती हूँ, तो साफ कुरान मजीद को इनकार किया जा रहा है। ये आप अपनी तरफ से बनाते हैं। अलैहिस्सलाहु बिकाफी ना बता, इसके बारे में डिबेट करी मैं कि आपको 10 जगह जाने की जरूरत ही क्या है, ये बताइए, जबकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, एक जगह तो ऐसा फरमाता अल्लाह ताला, नबी जब मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरे बारे में तो उनको कह देना कि मैं उनसे बहुत ज्यादा करीब हूँ, ठीक है। और क्या मैं अपने बंदे के लिए काफी नहीं हूँ? तो अल्लाह काफी नहीं है क्या? उसको क्यों जलील करते हो आप लोग? बार बार जलील करते हैं आप लोग, हर तरीके से उसको जलील करते हैं आप लोग, उस रब को। अरे मरकर तो किधर जाना है आपको? अरे गीत बातें शुरू हो गए। उसके बाद सरासर ये बात आई है कि हमको बोलने से कुछ फायदा नहीं है आपको। आप जो तंजीम चलाते हैं, हमारे जो भी हमारे जो हम जिसको मानते हैं, आप डिबेट कीजिए उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग को भी एक्सपोज किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
एक ही बात बताई मैं उनको कि आप इलियास अत्तारी जो भी है, अगर वो आपको एक प्लेट में गाय का गोबर सजा के दे, दूसरी प्लेट में मिठाई, ये दोनों में से आपको, ठीक है, गोबर, वो बोलता है कि गोबर खाओ, बहुत ही एकदम फ्रेश, और मेरा कहना है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका मुर्शद हूं, इस पे अमल करना पड़ेगा आपको, ये गोबर खाइए। एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो मिठाई और गोबर में, दोनों में से कौन सी चीज खाना पसंद करेंगे आप? इलियास अत्तारी के लिए गोबर खाएंगे? नहीं खाएंगे, 102% नहीं खाएंगे। क्यों? वहां पर समझ में आता है ना गंदगी। और ये दीन के लिए इतना लाइट क्यों ले रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान जो बातें करता है उसके पीछे 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 सलाहियत आपको नहीं रही। सोचिए आप, हर दो का सुनिए, एक ही तरफ मत चलिए आप, दोनों का सुनिए ना आप। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हर दो का सुनती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बराबर सही रास्ते पे, ये बिल्कुल सही रास्ता है। अल्लाह को छोड़कर अगर आप किसी से इतनी भी चीज की तवक्कुर रखते हैं, गायब में ये चीज के पीछे भी डिबेट होती है कि नहीं, अल्लाह ताला खुद नहीं, आप पे बंदों से मदद क्यों ले रहे? सूरह माइदा की आयत है कि जाहिरी असबाब मदद ले सकते हैं आप, वो चीज के लिए डिबेट करते हैं। बिल्कुल इनकी बातें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और चिल्लाना, गाली, देखिए एक चिल्लाना ये है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जर्जीस अंसारी साहब का थोड़ा सा तर्ज अमल जो है, लाउड बात करते हैं वो, ठीक है, लेकिन हक है वो, बिल्कुल हक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदाज अगर उनका तीखा है तो किसके लिए हो? रब्बुल आलमीन के लिए। वो शख्स को तकलीफ है, इसीलिए इतने कड़वे अगर कभी निकलता है अल्फाज, तो ये आप गौर कीजिए कि वो बंदे को तकलीफ है कि तौहीद का रास्ता छोड़कर शिरक करते हैं अल्लाह के साथ। वो एक तकलीफ 1,00,000 तकलीफ के बराबर। अगर उसमें इंसान जज्बाती होकर, जैसा तौसीफुर रहमान साहब है, ठीक है, कभी सख्त अल्फाज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अल्लाह से मोहब्बत है ना, अल्लाह के खिलाफ नहीं देख सकते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं देख सकते हैं ना, तो वो इंसान बरहक है। आप गलत रास्ते पे हैं और आप लोगों को गाली भी, फारूक रजवी इंतहाई जाहिल नंबर 1, गाली, इतनी गाली लोगों को, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े उलमा को गाली, गट्टर, और बताओ क्या क्या, ना रॉयल्टी है, किस खानदान के है वो भी पता नहीं, सिलसिला क्या है वो भी पता नहीं। तो जब ये इनकी पकड़ आ जाती है ना, देखो झूठा क्या करता है मालूम है आपको? सच्चा जो रहता है उसको पता रहता कि सच पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह साथ देगा, साथ देता भी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जगह मैं भी जाती हूँ दीन के लिए, अकेली भी जाती हूँ, अल्लाह मेरी मदद करता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बुल आलमीन बहुत मदद करता है अल्लाह मेरी। इतने प्यारे अल्लाह को छोड़कर उसकी इंसल्ट करते हैं रात दिन, तो बताइए अब एक मोमिन जो बेहिसाब मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला से, उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? बताइए आप, होगी तकलीफ। तो मैं भी वही तकलीफ में हूँ, और ये मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि टू मच हो रहा है अभी, टू मच। सिर्फ एक दूसरे की खींच रहे हैं टांग। ये स्टॉप करें और प्रैक्टिकल कुछ काम करें, ये रोके जो भी खुराफात है, गलत अकायद है, और जो झूठी सच्ची बातें औलिया अल्लाह के लिए। औलिया अल्लाह के दोस्त होते हैं, और कोई औलिया अल्लाह ऐसा नहीं है, वो हो नहीं सकता अगर वो अल्लाह के साथ शिरक करे। तौहीद पे अगर कोई बुजुर्गान दीन नहीं है, उनका अकीदा गलत है, तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त वही होता है जो बेपनाह अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह के अलावा उसको दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। मांगता तो सिर्फ अल्लाह से, फरियाद भी अल्लाह से, देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, तकलीफ दूर करने वाला रब्बुल आलमीन, मीडिएटर
नहीं बनाता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, अल्लाह अकबर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ऐसे लोगों के दिलों में मोहब्बत है। अरे मुझे पलटा के मुझे बोलते हैं कि आपको तकलीफ क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको तकलीफ, इतनी तकलीफ क्या है जो आप उनको हाजिर नहीं मानते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की आयतों के खिलाफ नहीं जा सकती मैं। दुनिया की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नहीं है, फौत हो चुके हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला काफी जगह फरमा चुका है, ए नबी हम तुमको भी मौत देते हैं, मौत देते हैं, मौत का जिक्र है। तो फिर ये चीज को मैं कैसे अवॉइड करूं? हर आशिक के घर आते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, आते हैं तो फिर मुझे भी मिलाओ। नहीं तो यही बात हुई ना कि अगर आते हैं तो मुझे भी मिलाओ। तब उस पर भी क्या बात है रखेंगे? नहीं, अल्लाह ताला आंखों पे पर्दे डाल दिया है, कानों से सुनते नहीं, दिल भी ऐसे लोगों के दिल भी सख्त हो गए हैं। वो आयत किसके ऊपर? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देख नहीं सकते दुनिया की जिंदगी में। कौन? गुमराह लोग। ये बताते हैं कि गुमराह लोग देख नहीं सकते, ये देख सकते हैं। ये बहुत अकायद मजबूत है ना इनके, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो अल्लाह कोई नहीं मानते हैं, हम नहीं मानना है, वो डायरेक्टली नहीं मानते हैं ना अल्लाह ताला को। कलमा पढ़ना जरूरी है, बताइए। नॉन मुस्लिम से मुझे बैर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसको पता नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको पता नहीं। अल्लाह क्या है उसको पता नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वो डिटेल नहीं मालूम उसको। उससे हमको, मुझे तो बैर नहीं। लेकिन जो कलमा पढ़ने के बाद भी इला बनाते हैं अल्लाह के सिवा, उन लोगों से मुझे बहुत तकलीफ है। और मैं फाइट करूंगी जरूर, मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक मैं फाइट करूंगी, चाहे मुझसे कोई जुड़ा या ना जुड़ा, मुझे फिक्र नहीं। अगर जिसको अल्लाह से मोहब्बत है, शदीद तरीन अल्लाह से मोहब्बत रखता है कोई इंसान, तो मेरा चैलेंज है कि वह जरूर मुझसे जुड़ेगा, सैयदा नुसरत से जुड़ेगा। और हम एकजुट होकर रैली निकाले, ये गलत अकायद लोगों को स्टॉप करें, स्टॉप करें। ये बहुत 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 बस हो गया है, इतना टू मच हो गया है, ये एक्सपोज भी बहुत हो गया है। ये छोड़ दीजिए अब, ये बंद कराए, इनकी तंजीम जो है वो बंद कराए हम, और रैली निकाले। और नॉन मुस्लिम जो है उनकी मैं इसीलिए कदर करती हूं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा, खासतौर पे मैं बताती हूँ, इतने सेंटिमेंट्स उनके अच्छे हैं, मुस्लिम्स के लिए इतनी इज्जत देते हैं। फिरकावारी नहीं है उनको। वो क्या करेंगे फिरकावारी, बताइए आप। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लोगों में, याद रखिए आप, प्रॉब्लम मुस्लिम का ही दुश्मन है आज। बेसिक जो चीज है उसको नहीं समझता है, लेकिन फिर भी नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम की इज्जत तो करते हैं। और जो काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने जो लोग हैं, मुसलमान जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शक में कि मैं अहले हदीस जमात की हूँ, शक में वो मेरे जो फाउंडेशन में जो चलाती हूँ सिरातुल मुस्तकीम, उसमें अभी तक एक भी पैसे का ताउन नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये गलत जमात की है। गलत जमात खुद गलत है, और जो हक सही जमात है उसके लिए अल्फाज, बहुत सारी और बातें हैं, मैं शेयर करूंगी आपको जरूर। जो सच है, हक है, अगर किसी में हिम्मत है तो आइए सैयदा नुसरत से बात कीजिए, अगर हिम्मत रखते हैं तो। मैं तो रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है और सही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे चलती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई खौफ नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी खुलासा आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।